Okay. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें सुनहरा अवसर दिए हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी क्लियर है। आपका आवाज क्लियर है। ओके। सनातन परमेश्वर को मैं बेहद शुक्रिया करता हूं कि परमेश्वर ने हमें यह सुनहरा अवसर दिए हैं कि आज से सांझ की बेला प्रार्थना का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आज हमारे मध्य में पधारे हुए तमाम प्रभु के भक्तों को, खास तौर पर सभी बिशप गणों को और सभी प्रभु के दास गणों को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, सलाम करता हूं कि आप सबों ने इस सेवा में हमें न्योता दिए हैं। इसलिए सबको मेरी तरफ से मसीही सलाम व्यक्त करता हूं। आइए मैं छोटे शब्दों में दुआ करूंगा और दुआ के साथ हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे कदमों में आते हैं। ये सांझ की बेला हम सब के लिए बेहद आशीष की बेला होने पाए। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति से बातें करना, अपनी आवाज हर एक दिलों को प्रभु जी महसूस होने दीजिएगा। इस घड़ी आसमानी झरोकों को खोल दीजिए परमेश्वर, और अपनी वाणी हमें सुनाइए पिताजी, ताकि हमारी जिंदगी एक नई ताजगी और नई आशीष को महसूस करने पाए। तेरे पवित्र हाथों में हम सभी समर्पित होते हैं और सारे आदर, महिमा, गौरव, इज्जत हम तुझे देते हैं। प्रभु, इस घड़ी हम हर एक से बातें करिए, यही हमारी दुआ है। इस दुआ को तूने कबूल किया है पिता, इसलिए हम विश्वास के साथ तुझे धन्य कहते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों ने बहुत उम्दा प्रयास किए हैं, समय समय पर उपवास का, प्रार्थना का आयोजन करके मसीही कलीसिया को जगाने का जो प्रयास जारी है, ये बेहद सराहनीय है। मैं परमेश्वर से बेहद शुक्रगुजार हूं कि इस तरह का कदम ईस्ट जोन के जरिए से उठाया जा रहा है। डायोसिस के प्रभु के अगुओं के जरिए से इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, इससे मैं परमेश्वर से बेहद आभार हूं। आइए आज के सांझ की बेला में परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम मनन करेंगे, ताकि हमारी जिंदगी बिल्कुल प्रभु के नक्शे कदमों पर चलने वाला बने। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 5वीं आयत में लिखा गया है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बना रहे
वो बहुत फल लाता है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। यहां पे कहा गया है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान देने की जो बातें हैं, प्रभु से जुदा होकर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कई बार कुछ बातें जो संसार की है हमें लुभा सकती है, और उस लुभावने वाली बातों के चलते कई बार हम परमेश्वर से जुदा हो जाते और हम सोचते हैं कि हम उसी के बदौलत कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। पर लुभावने वाली बातों के कारण हम परमेश्वर से जुदा रहते हैं, और इस कारण से प्रभु जी कहते हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होना यह मसीहियत से अलग होना नहीं है। मसीहियत में रहते हुए भी, परमेश्वर के सेवकाई में रहते हुए भी, प्रभु के नाम से पहचाने जाने के बावजूद भी लोग प्रभु से अलग रहने वाले लोग होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, साउल राजा को अगर हम अध्ययन करें, परमेश्वर से वो अलग जा चुका था। परमेश्वर उससे छोड़ बैठे थे, परमेश्वर उसको त्याग चुके थे, पर वह सिंहासन नहीं त्यागा था। प्रभु के लोगों, कई बार इसी तरह होता है। कई बार हम सिंहासन में तो होते हैं, पर हम प्रभु में नहीं होते हैं। कई बार हम सेवकाई में तो होते हैं, पर हम परमेश्वर के साथ नहीं होते। पहला सामुएल उसका 13 अध्याय में परमेश्वर ने साउल को अपने मन से हटा दिया था, उससे त्याग चुका था, और पूरी तरह से उसको परमेश्वर त्याग दिया। 15 अध्याय में, 13 अध्याय में उसकी गलती के कारण परमेश्वर उसको त्याग दिया, परंतु 31 अध्याय तक साउल ने सिंहासन पर रहते हुए राज किया। यह बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात है। 13th चैप्टर में परमेश्वर साउल को त्याग दिया था, पर 31st चैप्टर तक साउल सिंहासन में बैठा था, सिंहासन पर था। 1:3 से लेकर के 3:1 चैप्टर, 13 से 31, कई बार इसी तरह से होता है। साउल का शुरुआत बेहद अच्छा था, पर साउल की जिंदगी में अपने मनमानी के कारण, परमेश्वर के वचन से दूर जाने की जो आदत है, अपने मनमानी करने की जो आदत है, जिसके वास्ते परमेश्वर उसको त्याग दिए, और उसका जिंदगी परमेश्वर से दूर होने के कारण शैतान आ बसा है। कई बार सेवकाई में ऐसा होता है, ये कड़वी सच्चाई है। शुरुआत हर एक सेवादारों का बेहद उम्दा होता है, अच्छा होता है,
पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ गुनाह कर बैठते और परमेश्वर से दूर चले जाते। सेवकाई तो करते हैं, पर उसके बाद की जो काम काज वे करते वो परमेश्वर को महिमा देने वाला नहीं रहता। साउल सिंहासन पर था, पर साउल को परमेश्वर त्याग दिए थे और परमेश्वर उसको त्याग देने से वह किसी युद्ध में जय नहीं पाया। कुछ लक्षण होता है जिसको परमेश्वर छोड़ चुके रहते हैं। सेवकाई करने वालों के लिए मैं कह रहा हूं, कुछ उनकी चिन्ह होती है। वे परमेश्वर के दिए हुए सिंहासन में रहते हैं, सिंहासन को त्यागते नहीं है, पर उनके कुछ फलों से तुम उन्हें पहचानोगे करके प्रभु ने कहा। क्या क्या लक्षण दिखाई दिया साउल की जिंदगी में। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था, परमेश्वर की आत्मा उससे जा चुका था, परमेश्वर की आत्मा उससे चले जाने के कारण परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। यह पहला लक्षण है। परमेश्वर जिसको त्याग देते हैं उसके बाद वो भले सेवकाई के सिंहासन में विराजा हुआ रहेगा, विराजमान तो रहेगा, परंतु शैतान उसको चलाता रहेगा, सिंहासन से दूर नहीं रहेगा वो। पहला शामूएल 18 अध्याय में और उसका 10वां पद में परमेश्वर का 9वां पद से पढ़ेंगे तो साउल ने दाऊद के प्रति बुरी नजर रखने लगा और परमेश्वर की आत्मा साउल से चला गया और दुष्ट आत्मा आकर उससे तंग करने लगा, उसको सताने लगा। और उसका 12वां पद को अगर हम देखेंगे पहला शामूएल 18:12 में कि परमेश्वर ने साउल को त्याग चुका था। प्रभु के लोगों, कई बार ये बात को हमें याद रखना चाहिए। कई बार परमेश्वर त्याग दिया होगा कई सेवकों को, पर वो सिंहासन को नहीं छोड़े होंगे। पर लक्षण क्या होगा उनका कि प्रभु ने उनको त्याग दिया है। उनके द्वारा मिनिस्ट्री में हर तरह की गड़बड़ी ही फैलता रहेगा। वे एक 2-4 लक्षण कहूंगा, ऐसे तो 20 लक्षण हैं जिसको परमेश्वर छोड़े हुए हैं परंतु सेवकाई करता रहता है। ऐसे तो 20 लक्षण है। साउल राजा को परमेश्वर ने त्यागा, फिर भी साउल ने सिंहासन में रहा और इस्राएल का अगुवा बनकर के चलाता रहा और 31 अध्याय तक वो सिंहासन पर था। उसके अंदर कई लक्षण दिखाई दिया, मुख्य तौर पर 20 लक्षण है। उसमें से मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा। पहला बात है, मिनिस्ट्री में होते हैं कई लोग पर दूसरे को सताते रहते हैं। दे विल टॉर्चर अदर। मसीही सेवकाई में, मसीही खिदमत में हमें एक दूसरे को सताने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है, पर कुछ लोग अपने हुकूमत का गुरूर दिखाते हैं, अपने सिंहासन का, अपना ओहदा का वे ताकत को फरमाते, ताकत को दिखाते, ताकत को दिखाकर दूसरों पर जुल्म करते, कानून के आड़ पे उत्पात मचाते हैं करके लिखा है। कानून का फायदा उठाते हैं। भजन संहिता में एक बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। 94 साम उसका 20 में लिखा है, कानून के आड़ में उत्पात मचाते हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारे
संस्था में ऐसा नहीं है, हमारे डायसिस में ऐसा लॉ है, हमारे मिशन में ऐसा लॉ है, हमारे बाइबलों में ऐसा नहीं लिखा है। तो कई बार कुछ कुछ अच्छे काम को भी कुछ लोग रोक डालते हैं। कानून के आड़ में उत्पात मचाने वाले लोग होते हैं। हर जगह में ऐसा लोगों को हम देख पाएंगे। प्रभु छोड़ देने के बाद भी साउल सिंहासन को नहीं छोड़ा था। आज हमें इस बात को समझने का जरूरत है। बहुत से लोगों को प्रभु छोड़ दिया है, फिर भी वे लोग सिंहासन में रह करके बहुत सारे उत्पात मचाते। उनका क्या क्या लक्षण होगा, मैं 2-4 आपको बताना चाहूंगा, जो कि साउल राजा की जिंदगी में दिखाई दिया था। पहला लक्षण है, वो दूसरे भक्तों को सताएंगे। साउल ने क्या किया था? साउल ने दाऊद को पीछा कर करके दाऊद को सताने लगा। ऐसा नहीं होता है क्या? हम लोग की सेवकाई में कुछ लोग होते हैं, मौका मिलते ही दूसरों को तंग कर करके जान खा जाते हैं। कई बार अपने पावर का उपयोग करके दूसरों को इतना टॉर्चर करते हैं कि उनका जीना दूभर हो जाता है। यहां पर दाऊद का कोई गुनाह नहीं है, पर साउल उससे जलता है, उससे डाहा करता है और उसका पीछा करता है। और 18 अध्याय का 11वां पद को अगर हम पढ़ेंगे तो साउल ने अपने भाला को फेंक करके दाऊद को मारना चाहा। भाला फेंक करके, विदाउट एनी रीजन, क्योंकि वह उससे जलता है, चिढ़ता है, डरता है। मेरे प्रभु के लोगों, कई बार कुछ लोग हुकूमत में होंगे और दूसरों को, निर्दोष लोगों को भी सताने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु से अलग होकर के साउल जिंदगी में यही किया। ये उसका निशान है। प्रभु से अलग होके था क्योंकि प्रभु ने उसको त्याग दिया था। वो जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं कर सका। आज बहुत से लोग परमेश्वर के खिदमत में हैं, अच्छा काम नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर निर्दोष बेगुनाह दाऊद जैसे सरल सीधे खरे लोगों को सताने का कोई कसर नहीं छोड़ते। ये पहला लक्षण था। जिसको परमेश्वर त्याग दिया रहता है वो दूसरे को सताने वाले बन जाते हैं। दूसरा लक्षण था साउल राजा का, परमेश्वर उसको त्याग देने से दुष्टात्मा घड़ी घड़ी आकर के उसको सताने लगा। He was controlled by demons, दुष्टात्मा। इस कारण से अच्छा काम नहीं कर सकता है। एक समय था खुदा का अभिषेक उस पर था, एक समय था परमेश्वर का हाथ उस पर था, एक समय था परमेश्वर ने उससे बातें किया था, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था, परमेश्वर ने उसके जरिए से काम करना चाह रहा था, परंतु परमेश्वर त्याग देने से शैतान आकर के उस पर कभी कभी कब्जा करता है। मेरे प्रभु के लोगों, इससे वह बहुत व्याकुल होता गया और वो प्रोफेसी करने लगा। 18 अध्याय का पहला सामुएल मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 18 अध्याय का 10 में, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। ये जो प्रोफेसी करने लगा, ये एक तरह का स्पिरिट है, बड़बड़ाने वाला है।
इसका कोई सर पूंछ नहीं है, कुछ भी बोलने लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे कुछ लोग होते हैं, क्या वो कहेंगे, क्या वो करेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं समझ में आएगा। मतलब कुछ भी करते रहते हैं, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई फ्रूट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको दुष्ट आत्मा कंट्रोल कर रहा है। तीसरा लक्षण, जो साउल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, साउल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया था और दुष्ट आत्मा आकर के उसको तंग कर रहा था। और तीसरा जो अनुभव उसका जिंदगी में हुआ, वो अभिषिक्तों को, भविष्यद्वक्ताओं को भी मौका ढूंढ करके अटैक करने में, मारने में डरता नहीं है। सामुएल को भी डर लग रहा था। अगर आप पढ़ोगे, सामुएल भी डर रहा है, कहीं साउल जानेगा तो मुझे वो हमला कर सकता है। जिसके द्वारा वह प्रभु को जाना था, उस अगुवे को भी आक्रमण करने को हिचकिचाता नहीं है, अपने अगुओं पर हमला करने वाला बन जाता है। पहला सामुएल में परमेश्वर कहते हैं सामुएल को 16:1 में, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उसका 1 और 2। वहां पे कहा गया है, सामुएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं। देखिए, यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझे तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। परमेश्वर कहता, तू कब तक। भविष्यद्वक्ता सामुएल से परमेश्वर कहता है, तू कब तक विलाप करता रहेगा, मैं उसको तुच्छ जाना है। अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। सामुएल क्या बोलता है? सामुएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं। लुक एट द स्टेटमेंट बाय प्रॉफिट सामुएल। यदि साउल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। माय गुडनेस। यहोवा ने कहा, एक बच्चा साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। सामुएल भी डरता है, अगर वो सुनेगा तो मुझे घात करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, जिसको परमेश्वर छोड़ दिए रहते हैं ना, वो अपने अगुओं को भी घात करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। बाइबल के बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं, यह जो शब्द है कि वह मुझे घात करेगा करके, सामुएल जो कह रहे हैं कि सामुएल उनके आदत से, उनके आचरण से रूबरू हुए थे, और सामुएल को इस बात का भनक लगा था कि अगर साउल को मालूम चलेगा किसी और को राजा बनाया जाएगा तो वो मुझे भी नहीं बख्शेगा। कई बार ऐसा नहीं होता है क्या? हमको छोड़कर और किसी को मजाक है, सिंहासन में बैठा दो, तो जो बैठाएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अपने अगुओं को भी नहीं छोड़ना चाहता है। ये बात बहुत कड़वी है, परंतु ये सच्चाई है। परंतु दाऊद को देखोगे, जब साउल गुजर जाता है, दाऊद को राजा बनाने का एक ऑफर आता है, तो दाऊद बोलता है, मैं खुद जाकर राजा नहीं बनूंगा, जो परमेश्वर मुझे बनाएगा तो मैं परमेश्वर के द्वारा सिंहासन में बैठूंगा। वो खुद तलाश नहीं करता है, वो खुद पोजीशन नहीं ढूंढता है। साउल के मर जाने के बाद भी दाऊद जाकर सिंहासन कब्जा नहीं करता है।
लोग आकर के उसको बुला करके विनती करके उसको ले जा करके उसको सिंहासन में बैठाते हैं, तब जा करके वो सिंहासन में बैठता है। पर साउल अपना सिंहासन किसी को देना नहीं चाहता। खराब लगेगा हम में से कईयों को इस बात। कई लोग ऐसे होते हैं ना, मेरा पोजीशन आने वाले कई साल तक मेरा ही रहे, मैं किसी को दूंगा नहीं। अगर कोई हमसे छीनने के प्रयास भी करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रभु के लोगों, साउल सामुएल को भी घात करने के लिए तत्पर था। स्कॉलर कहते हैं अगर मेरा सिंहासन किसी और को दे दे, क्योंकि बाइबल की प्रथा में एज पर द कस्टम ऑफ बाइबल भविष्यद्वक्ता लोग ही किसी के सर पे तेल उंडेल करके जब मशा करते थे तभी वो राजा बनता था। ये तेल उंडेल करके मसा करने से 3 ऑफिस में लोगों को ठहराया जा सकता था। एक है याजकीय सेवकाई में, दूसरा है भविष्यद्वक्ता सेवकाई में, तीसरा है राजा के पद में। पुराने नियम में तेल उंडेल करके भविष्यद्वक्ताओं को ठहराया जाता था, नियुक्त किया जाता था, राजाओं को नियुक्त किया जाता था, याजकों का अभिषेक होता था। तो साउल बिल्कुल वाकिफ था, अगर सामुएल है जिंदा तो सामुएल ही के द्वारा ही किसी ना किसी को राजा ठहराया जाएगा। अगर सामुएल ऐसा गलती की मेरे जिंदा रहते हुए तो मैं उसको कतई नहीं छोड़ूंगा। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं हमारे सर्कल में, ऐसे भी लोग होते हैं। अगर हमारा सिंहासन दूसरों को दे दिया जाए तो हम तो हंगामा कर देंगे, विश्व युद्ध कर देंगे। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर जिनको त्यागा रहता ये इस तरह से पद पदवी के लिए किसी को भी हमला कर सकता है। चौथा आदत, आसन और पदवी के लालची होते हैं, सिंहासन के लालची होते हैं बहुत ही ज्यादा। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। इसको ज्यादा बयान नहीं करूंगा। पांचवा आदत है, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। 16 अध्याय में, 15 अध्याय में, 14 अध्याय, 3 अध्याय को देखोगे तो उसके जीवन में वो नाम के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ राजा था, पर परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया था। उसका जीवन का सबसे दुखद घटना अगर कुछ घटा है तो वह आत्मिक लोगों को नहीं ढूंढेगा। ये उसका अगला आदत है, वो तांत्रिकों को ढूंढता है जो कि उनको सलाह दे, जो कि उनको गाइड करे, जो कि उनको कुछ आश्वासन दे। बहुत दुखद घटना है। उसका शुरुआत बहुत अच्छा था और बहुत दुखद बात है कि वह मर जाता है। अगर हम पढ़ेंगे 1 सामुएल उसका 31 अध्याय में, उसका सारे स्वभाव का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि कुछ और बातें हम लोग जरूर देखेंगे। 31 अध्याय में फलिस्तियों के साथ युद्ध होता है और साउल खुद युद्ध में सुइसाइड करने का प्रयास करता है। उसका जिंदगी का हार, उसका जिंदगी का परिणाम खुदकुशी में जाके समाप्त होता है। बहुत दुख की बात है।
मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 1 शमूएल 31 अध्याय और उसका 4 पद। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। देखिए, सुइसाइड करना चाहता है। यह टेंडेंसी आ जाएगा अगर परमेश्वर छोड़ दिए रहेंगे ना, ये मन में स्थिति आएगा कि मेरा जिंदा रहने से भला है कि मैं मर जाऊं। अब वो सुइसाइड करना चाहता है, मुझे भोंक दे। वो मरना चाहता है, जिंदगी का युद्ध में हार करके वो मरना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ करके तुम कुछ नहीं कर सकते, युद्ध में जीत नहीं सकते। आगे उसका साम्राज्य ज्यादा नहीं चलता है, उसका बेटा के बाद उसका साम्राज्य भी खत्म हो जाता है। कई बार हम प्रभु के कादीम लोग बड़ा दर्शन के साथ हम सेवकाई शुरू तो किए, पर एक बात हमारी जहन में, दिमाग में, दिलों में बैठा देना चाहिए, प्रभु से जुदा होकर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। शाऊल का साम्राज्य सदा के लिए स्थिर हो सकता था, पर उसने एक के बाद एक गलतियां की और परमेश्वर ने उसको त्याग दिया और उसका साम्राज्य उसके बेटे के बाद खत्म हो जाता है। कई बार बड़े दर्शन के साथ हमने भी शुरू किए हैं, पर मेरे अजीज खुदा के बंदो, हमें खुद को परखने का जरूरत है। अगर हमारी सेवकाई, हमारा मिनिस्ट्री, हमारी जिंदगी में परमेश्वर का काम अगर प्रभु के आगमन तक बरकरार रहे, यही अगर हमारी आशा, उम्मीद, तमन्नाएं हैं, तो हमें परखने का जरूरत है कि कहीं हम परमेश्वर से जुदा तो नहीं है। ये सारी आदतें चीख चीख कर गवाही देता है कि हम परमेश्वर से जुदा की जिंदगी जीते हैं। उसको और बारीकी से तोड़कर देखा जाए, शाऊल की आदत इतना खराब हो गया, मरने समय तक दाऊद का पीछा किया। कुछ लोग बरसों से किसी किसी छोटे छोटे प्रभु के दासों का टॉर्चर करना नहीं छोड़ते अपने पावर के कारण से। बाइबल में यह बात बिल्कुल दिखा है। कुछ लोगों को खुदा ने पावर दिया, अथॉरिटी दिया, और अथॉरिटी का वे नाजायज इस्तेमाल किए। उनमें से एक था शाऊल, दूसरा था सिमसोन, तीसरा था दाऊद। खुदा ने उनको हुकूमत दिया, खुदा ने उनको कुव्वत दिया, परंतु वे उसका गलत इस्तेमाल किए। सिमसोन के पास परमेश्वर का पावर था, पर सिमसोन उस पावर से अपने जिस्म का अभिलाषा पूरा करने का प्रयास किया, उसी काम के लिए उसको इस्तेमाल करता है। लोमड़ियों को पकड़ता है और फिलिस्तियों की खेत में आग लगा देता है, वेश्या के घर में जाता है और वहां उसको अगर घेराव करते हैं तो वहां के नगर के फाटकों को उखाड़ डालता है। इस काम के लिए खुदा ने उसको शक्ति नहीं दिया। परमेश्वर ने सिमसोन को पावर दिया था कि वह फिलिस्तियों से इजराइल को छुड़ाए, पर वह अपने ताकत का, अपने हुकूमत का गलत प्रयोग किया। नतीजा क्या हुआ? उसकी आंखें उखाड़ दी गई। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है मेरा? जी आ रही है। ओके, थोड़ा डिस्कनेक्ट शायद नेटवर्क इश्यू से। सिमसोन
कि आंख उखाड़ दी गई और कुछ स्कॉलर कहते हैं फिलिस्ती लोग आंख को उखाड़े नहीं है, परंतु लोहा को गर्म करके वे उसके आंख में भोंक दिए। उसका आंख लोहे का गर्म से जल गया। ये था नतीजा। मैं कहना चाहूंगा बात बहुत साफ है। अगर खुदा हमें ताकत देते हैं अगर और उसका हम अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा हमारा गलत होगा। बाइबल के 3 बड़े लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो पावर में आने के बाद पावर का दुरुपयोग किए और उसका नतीजा वे भोगे हैं। साउल सिंहासन के आने के बाद परमेश्वर त्याग दिया था, परंतु सिंहासन में रह करके अपना पावर को एग्जीक्यूट कर रहा था। नतीजा क्या हुआ? दिन पर दिन साउल नीचा होता गया और दाऊद उठता गया। मैं कहना चाहूंगा अगर कोई यहां है, कोई हमारे इस आज की सांस की बेला में है, आप सताए जा रहे हो, आप निर्दोष हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। खुद के ऊपर भरोसा रख करके रहना। दिन पर दिन परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा क्योंकि आप सच्चाई में हो। दाऊद के साथ परमेश्वर था। कितना भी षड्यंत्र हो जाए साउल का वो हावी नहीं हो सकता है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर आपको जो योजना के लिए रखा है उसको कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे दुश्मन आपका कितना बड़ा हुकूमत में क्यों ना रहे। तीसरा व्यक्ति था दाऊद। भी एक जिंदगी में ऐसा किया कि वह जब सिंहासन में था, सिंहासन का पावर का दुरुपयोग करता है। छत के ऊपर घूमा, एक स्त्री को देखा, उस स्त्री को वो ला करके भ्रष्ट किया। अगर वो पावर में नहीं होता तो वो काम करने आसान नहीं था। वह काम करना आसान नहीं था और भ्रष्ट तो किया उस पाप को छुपाने के लिए उरिया को मर्डर करना चाहा और मर्डर कर भी दिया। अगर वो राजा नहीं होता तो उरिया को मर्डर करना आसान नहीं था। उसके पास पावर है। अपने गुनाह को छुपाने के लिए बहुत प्रयास किया। व्यभिचार को छुपाने के लिए नरहत्या करता है और गिरजा में जाकर के, चर्च में जाकर खूब वीणा बजाता है, खूब आराधना करता है। दाऊद अपने पाप को 9-10 महीना छुपा के रखा। परमेश्वर भी शांत था। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो रहा है। दुआ के साथ हम रहें ताकि प्रभु सहायता करे। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। कई बार लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल दाऊद की तरह, पर परमेश्वर न्यायी है। सच्चाई कभी नहीं छुपता। चाहे हम कितनों प्रयास करें अपनी हुकूमत में रहने के कारण हमारी गलती को हम छुपाने का, परंतु परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। वह न्याय करता है। वह धर्मी परमेश्वर है। अपने पावर का दुरुपयोग करके दाऊद ने गुनाह को छुपाने की कोशिश किया, पर गुनाह छुपा नहीं।
हमें इस बात से सबक लेना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े ओहदे पर रहे क्यों ना हो, हम कभी भी ऐसी गुनाह ना करें, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क का इश्यू है, नेटवर्क अप डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। मैं आशा करता हूं आवाज सुनाई दे रही है। जी, सुनाई दे रही है। जी, थैंक यू। प्रभु के लोगों में चंद शब्दों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। बाइबल में 10 महीना लगभग लगभग 9-10 महीना दाऊद ने अपने पाप को छुपा के रखा, क्योंकि बत्सबा के साथ उसने जो कुकर्म किया था और वो गर्भवती हुई और संतान जन्म होने तक उसका पाप प्रकट नहीं हुआ था। सिंहासन पर था तो सोच रहा था कि मेरा गुनाह कोई नहीं देखेगा, पर जिस दिन उसके गर्भ से संतान जन्म होता है, उसके बाद नातान भविष्यद्वक्ता आकर उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको उल्हाना देते हैं। इसका मतलब है लगभग 10 महीना तक पाप को छुपा के रखा था। आराधना तो खूब करता था, यरूशलेम मंदिर में तो जाता था, पर अपने हुकूमत में रहने के समय अपने बलबूते पर जिस गुनाह को किया था उसको वो छुपा के नहीं रख सकता। मेरे प्रभु के लोगों, हमें इस बात में डर होना चाहिए और सजा उसको यही मिलता है, वह जैसे दूसरों की पत्नी को भ्रष्ट किया है उसकी पत्नियां भ्रष्ट की जाएगी। वह जैसे दूसरों के पति को तलवार के धार पर मरवा डाला तो उसके घर में तलवार आएगा और मौत होगी। जैसा वो बोया था वैसा वह काटा है। इंसान धोखा ना खाए, खास तौर पर हम प्रभु के बंदो, अंतिम दिन के सेवक, हम धोखा ना खाए, झूठी दिलासा में ना रहे, क्योंकि हम जो बोएंगे वही उगेगा और वही फलेगा। इसलिए नया नियम में कहा गया है, तुम जो बोगे वही काटोगे। कोई भी अनार के खेत में अंगूर नहीं काट सकता। अनार को बोया है तो अनार ही फलेगा, आम को बोया है तो आम ही फलेगा। गेहूं नहीं फल सकता है, दूसरा फल नहीं उग सकता है। मेरे प्रभु के लोगों, इसलिए कभी भी पता नहीं क्यों आज मुझे खुदा की रूह इस बात की अगुवाई कर रहा है, और मैं जो अगुवाई पाया मैंने उसको साफ साफ आप सबों के सामने रखा। परमेश्वर से जुदा होकर के हम कुछ नहीं कर सकते। साउल जुदा हो गया, सिमसोन जुदा हो गया, और वे अपनी जिंदगी में बहुत दंड और दुख उठाए, और परमेश्वर अपने के लिए दूसरों को स्थान दिया है। और साउल आखिर में सुसाइड करना चाहा, आखिर मौत भी उसको जल्दी नहीं मिला और उसका साम्राज्य का पतन होता है। परमेश्वर से जुदा होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। पूरी रात पतरस मछली पकड़ने को जाल डालता है, पर एक भी मछली नहीं आता, क्योंकि यीशु नहीं थे। पूरी रात, सारे रात प्रभु के बिना कई लोग दुआ भी नहीं करते, प्रार्थना भी नहीं करते, समय नहीं बिताते। मैं खुदा से बेहद धन्यवादित हूं कि कटक डायसिस और प्रभु के दासगण और कई डायसिस के भाई बहनें मिलकर प्रार्थना का एक आंदोलन को शुरू किए हैं, क्योंकि प्रभु से अलग होकर हमें कभी भी कामयाबी नसीब नहीं होगी। प्रभु हमारी सफलता का शुरुआत है, उसमें बने रहना। सारे रात एक भी मछली नहीं मिला, साउल का साम्राज्य आगे नहीं बढ़ा, सिमसोन
कि गिरावट हुई, प्रभु से जुदा होकर, पाप में रहते होकर हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, हमें यह प्रयास करना चाहिए, जैसे दाखलता में डालियां बिल्कुल 24 घंटा सटा हुआ रहता है, हम वैसे प्रभु में बने रहना चाहिए। और लिखा गया है रोमी 11:17 में, तुम जंगली जलपाई होकर अच्छे जलपाई में साटे गए हो तो और उसकी चिकनाई का भागीदार बने हो। हम जंगली जलपाई थे, हम मूर्ख थे, हम गैर यहूदी थे, हम श्रापित प्रजाति के थे, हम में कोई अच्छाइयां नहीं थी, पर खुदा ने हमें मसीह पर विश्वास करने के वास्ते अपने में साटा। हम अच्छे जलपाई का चिकनाहट का भागीदार बने। अब हमें हमारी जंगली आदतें नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम मसीह में साटे गए हैं, मसीह में हम जुड़ गए हैं। हम उसमें जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक साटे हुए रहेंगे, अंग्रेजी में लिखा गया ग्राफ्ट। प्रभु में रहने का मतलब है, दृष्टांत देकर प्रभु ने कहा, जैसे दाखलता में डालियां बनी रहती है। ये आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा प्रार्थना करने की बात नहीं है। प्रभु में रहने का मतलब है 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, जैसे दाखलता में डालियां रहता है, इसका मतलब है दाखलता में डालियां 24 घंटा रहता है। इसका मतलब है हम 1 घंटा दुआ करके खुश ना हो जाए कि मैं प्रभु में हूं। दुआ बेहद जरूरी है, जितने घंटे करे, पर प्रभु में रहने का मतलब यह है, पहला यूहन्ना उसका 3:24-23 में कहा गया है, जो मेरे वचनों को मानते हैं वो मुझ में बना रहता, मैं उसमें बना रहता हूं। साउल ने परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को लताड़ा, सिमसोन ने परमेश्वर की दी हुई कानून, आज्ञा, व्यवस्थाओं को नहीं माना और परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। परमेश्वर ने त्याग दिया। इब्रानी 3 अध्याय के आखिरी आयतों में परमेश्वर कहते हैं, इस्राएल ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी हुआ, इस कारण से परमेश्वर ने उनको त्यागा। मूसा जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने उसकी अनाज्ञाकारिता, उसने पत्थर को 2 बार मारा, जो उसकी अनाज्ञाकारिता था। प्रभु ने कहा था आदेश करो, पर उसने गलती की, इस कारण से प्रभु ने उसको कनान जाने से रोक दिया। प्रभु के वचनों को मानना इतना जरूरत विषय है, उसी के द्वारा हम प्रभु में बने रहते हैं। और प्रभु से अलग होकर अगर पतरस कोई मछली नहीं पकड़ सका, तो हम कौन सी नई आत्मा को पकड़ लेंगे? प्रभु से जुदा होकर साउल की साम्राज्य पतन हो गया, सिंहासन दूर नहीं हुआ। पतरस की जाल और नाव सलामत था, मछलियां नहीं थी। आज बहुत सी कलीसिया में आत्माएं नहीं आती है, क्योंकि प्रभु साथ नहीं है। जिस घड़ी पर प्रभु आ जाते हैं नाव में और प्रभु के आदेश पर पतरस जाल डालता है, फिर नाव भर जाते हैं। प्रभु में, प्रार्थनाओं में, दुआओं में, वचनों में रहते हुए अगर हम जाल डाले, सुसमाचार की सेवकाई करें, हमारे नाव भरेगी, हमारी कलीसिया भरेगी, हमारी डायसिस भरेगा, हमारा मिशन कामयाब होगा, हमारी सेवकाई भरपूरी सफलता को हासिल करेगी। एक बात बोलकर समाप्त करता हूं, दाऊद की जिंदगी दिन प्रतिदिन प्रभु में रहने के कारण बढ़ता गया, देश को मजबूत किया, मंदिर बनाने के लिए सारा उपकरणों को इकट्ठा कर पाया। गलतियां हुई दाऊद से, पर गलती में रुक नहीं गया, दोबारा खड़ा हुआ, पश्चाताप किया, माफी मांगा, परमेश्वर को लिपट के पकड़े रहा, थामा रहा, प्रभु में बढ़ता रहा। हमारी जिंदगी में गलतियां हो भी जाए, मैं सलाह देना चाहूंगा, ये मेरी नम्र गुजारिश है, हम उठें, फिर प्रभु में लिपटे रहें जब तक वो हमारी नाव ना भर दे। उसके बगैर मेहनत हमारी व्यर्थ होगी। प्रभु के लोगों, प्रभु इस वचन की सेवा में हमें बेसुमार आशीष दे। हम प्रभु से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। एक बात और कहकर समाप्त करूंगा।
योना नबी परमेश्वर से जुदा होकर चला गया तरशीश की ओर, कामयाब नहीं हुआ। आधे रास्ते में परमेश्वर ने उसको पकड़ा, आधे रास्ते में, और वहां से तूफान से मार खा करके 3 दिन 3 रात भयानक पीड़ा सहा। महामच्छ को परमेश्वर ठहराया कि उसको सबक सिखाए। महामच्छ आकर उसको निगल लिया, महामच्छ के पेट में जग गया और वहां रहत कर दुआ किया। योना खुदा के हजूरी से दूर गया था। जो परमेश्वर से दूर जाते हैं, एक और लक्षण मैं आपको कहना चाहूंगा, उसके चलते तूफान आता है। परमेश्वर से दूर जाने के कारण तूफान आया। मिशन में, मिनिस्ट्री में, परिवार में, सेवकाई में बहुत तूफान आएगी, क्योंकि प्रभु के बिना हम सुकून चैन का सफर नहीं कर सकते। तूफान तो आया, उस तूफान के कारण व्यापारियों ने अपने व्यापार की सामग्री को पानी पर फेंक दिया। बहुत सारे व्यापारियों का नुकसान हुआ। किसके चलते नुकसान हुआ? प्रॉफिट जोना, द सर्वेंट ऑफ गॉड, रनिंग अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसके चलते नुकसान हुआ। कई बार हमारे चलते अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हमें सबक ले लेना चाहिए। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु से जुदा होकर अगर हम चलेंगे, हमारे द्वारा बहुतों का नुकसान होगा। इन सारे व्यापारियों का नुकसान का जिम्मेवार कौन है? प्रॉफिट योना, क्योंकि वो प्रभु की हजूरी से दूर भाग रहा था। इन दिनों में बहुत से लोगों को फास्टिंग प्रेयर में भी आने की इच्छा नहीं है। बड़े मुश्किल से आते हैं, मजबूरन आते हैं। आएंगे तो भी ऐसा रहेंगे जैसे कि मेहरबानी कर दी है, वीडियो ऑफ करके गायब तो गायब, आएंगे आखिरी प्रार्थना में फिर ऑन करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, योना जैसा समुद्र के अंदर घुस करके, जहाज के अंदर घुस करके, कमरा बंद करके सोया था। बहुत से लोग उसी तरह होते हैं। इससे कहीं ना कहीं परमेश्वर की अनादर होता है। परमेश्वर ने योना को सबक सिखाया, महामच्छ को भेजा, वह उसको 3 दिन 3 रात का ट्रेनिंग देता है, तालीम देता है। उस 3 दिन की पीड़ा में जान नहीं गया। वो सोचा था मर जाऊंगा तो खत्म हो जाऊंगा, सुइसाइड करने की अटेम्प्ट, पर 3 दिन 3 रात में उसको क्या सुइसाइड होगा, क्या मौत आएगा, ऐसा सबक सीखा, दोबारा गलती नहीं की। प्रभु से जुदा होकर जीने वाले जहां भी जाएंगे मुसीबत है। ये 3 दिन 3 रात में ये मछली के पेट के अंदर हजम हो जाना चाहिए था। खून और मल में बदल करके मछली को पोषण देना चाहिए था, पर गोटा का गोटा रह गया। डॉक्टर्स को पूछोगे तो डॉक्टर्स कहोगे बदहजमी हो गया होगा मछली को, उसको भी पेट दर्द। खुदा से जुदा होकर रहने वाले कहीं भी जाएंगे तो मुसीबत, कहीं भी रहेंगे तो मुसीबत। जहाज में रहेंगे तो भी तूफान, व्यापारियों का नुकसान, मछली को भी बदहजमी, क्योंकि वो खुदा से दूर है। प्रभु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। साउल तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। योना तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। पतरस तो मेरे बिना कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता। उसी तरह प्रभु आज भी हमसे कहते हैं तुम मेरे उपस्थिति से, प्रार्थना से, उपवास से, घुटने टेकने से अलग होकर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। चंद शब्दों की दुआ करूंगा और दुआ के साथ आज की वचन को समापन करूंगा। जलाली खुदा बाप, हम शुक्रिया करते हैं पिता, ये सत्य है प्रभु, हम तुझसे जुदा होने से हमें कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं होगी लॉर्ड।
इसलिए प्रभु सर्वदा तुझ में लिपटे रहे, तुझ में बने रहे, दुआओं में, प्रार्थनाओं में, पवित्रताई में, वचनों में बने रहे और 100 गुना फल लाए, ऐसे हमें सहायता कर दीजिएगा। आज की सेवा पर प्रभु तूने आशीष दी है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। सारे आदर, महिमा, जलाल, इज्जत, कुव्वत तुझे देकर दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। परमेश्वर के दास पास्टर जीतू लिमा जी को हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं उनके वचन के लिए, और उनके वचन के माध्यम से उन्होंने हमें फिर से यह याद दिलाया है कि परमेश्वर के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, उसके बिना हम कुछ